अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं MK पॉइंट। दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ बच्चों के हवाले से, बच्चों के हुकूक के हवाले से। लेकिन दोस्तों इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों नेपोलियन एक मर्तबा अपनी बालकनी में बैठा था कि बाहर से एक बूढ़ा शख्स गुज़र रहा था। नेपोलियन ने उसे रोका, घर के अंदर गया, संदूक खोला और उसमें से एक पत्थर निकाल कर लाया और फिर उस शख्स से कहा कि आप जाओ। वो जब जाने लगा तो नेपोलियन ने वो पत्थर उसे पीछे से मारा। वो शख्स मुड़ा और उसने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। नेपोलियन ने कहा, क्या तुम्हें याद नहीं कि बचपन में तुमने ये पत्थर मुझे मारा था, ये मैंने उस वक्त संभाल कर रख लिया और आज जब मैं तुम्हें मारने की कुदरत रखता हूँ, आज मैंने तुम्हें ये पत्थर मारा है। दोस्तों ये सिर्फ़ एक वाक़या नहीं था, ये सिर्फ़ किसी एक बड़े शख्स की कहानी नहीं थी जो सिर्फ़ हो गई। दोस्तों इसके पीछे पूरी इंसान की नफ्सियात है और ये सिर्फ़ एक वाक़या, एक कहानी के बजाय पूरा फ़लसफ़ा है। दोस्तों हम बच्चों के साथ जो भी करते हैं वो बच्चे अपनी मेमोरी में रिकॉर्ड कर लेते हैं। हमें लगता है कि ये बच्चा है, ये बाद में भूल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। बच्चा उसे हमेशा के लिए याद रखता है और वो उसी चीज़ से आपका कैरेक्टर अपने जहन में बनाता है और महफूज करता है। अगर आप किसी बच्चे से शफ़क़त से बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं और आप उसे किसी बड़े आदमी जितनी इज़्ज़त देते हैं और एहतराम दे रहे होते हैं तो वो बच्चा आपको अपनी नज़र में एक बहुत ही बड़ी शख्सियत और बुज़ुर्ग मान लेता है। लेकिन अगर आप उसकी भरे मजमे में बेइज्जती कर देंगे, आप लोगों में ये कहना शुरू कर देंगे कि ये एक इंतहाई नालायक बच्चा है और इसकी ज़िंदगी में आगे जाने की कोई चांस नहीं और मैं इससे कोई ख़ास उम्मीद नहीं रखता, तो ये बात याद रखें कि बच्चा आपके लिए अपने जहन में और अपने दिल में कोई ख़ास मकाम नहीं रखेगा। दोस्तों हमारा ख़याल होता है कि बच्चों की कोई इज़्ज़त नहीं होती। जब भी कोई बच्चा ये कहता है कि आपने मेरी मजमे में बेइज्जती कर दी थी, लोगों में या अपने दोस्तों में आपने मुझे बुरा भला कहा, आपने मेरी बेइज्जती की, तो हम उसे पलट कर कहते हैं कि तुम्हारी कौन सी इज़्ज़त। दोस्तों ये बात याद रखें कि दुनिया में हर शख्स की इज़्ज़त होती है जिसे हम इज़्ज़त नफ्स कहते हैं। बच्चे की भी चूँकि इज़्ज़त नफ्स होती है और अगर हम उसे ख़राब कर दें तो बड़ा होने पर वो बच्चा कभी हमारी इज़्ज़त भी नहीं करेगा और वो हमें जगह जगह बदनाम भी करता रहेगा। दोस्तों हम बड़ों की इज़्ज़त तो करते हैं, जैसे कि अगर कोई शख्स हमसे बड़ा है या 60 साल का 50 साल का है, हमें उसकी इज़्ज़त करनी भी चाहिए। लेकिन दोस्तों आप एक चीज़ याद रखें, आप बच्चों की इज़्ज़त उनसे भी ज़्यादा करें। क्यों? मैं आपको इसके पीछे एक टेक्निकल वजह बताता हूँ। अगर एक शख्स की उम्र 60 साल है और आप उसकी इज़्ज़त कर रहे हैं, आप उसका एहतराम कर रहे हैं, आप उसकी कदर कर रहे हैं, तो मेडिकली तौर पर वो शख्स ज़्यादा से ज़्यादा कितना अरसा जिएगा और वो जब फौत होगा तो आपकी इज़्ज़त भी ख़त्म हो गई। वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितना अरसा आपकी इज़्ज़त के जवाब में इज़्ज़त देगा। ज़ाहिर सी बात है 10-20 साल से ज़्यादा नहीं दे पाएगा। लेकिन एक बच्चे को अगर आप शफ़क़त, मोहब्बत और एहतराम देते हैं, आप उसे किसी अच्छे नाम से पुकारते हैं, तो क्या होगा? अगर आप मेडिकली देखें तो उस बच्चे की पूरी ज़िंदगी पड़ी है, उसकी उम्र के 50, 60, 70 साल पड़े हैं, वो बच्चा आपकी 50, 60, 70 साल इज़्ज़त करेगा। दोस्तों ये याद रखें, जिस तरह हम पैसे की इन्वेस्टमेंट करते हैं इसी तरह हम इज़्ज़त की भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर हम कहीं पैसे की इन्वेस्टमेंट करनी हो तो हम कहाँ करेंगे? वहाँ जहाँ हम दूर तक और देर तक कमा सकें। और बच्चे इज़्ज़त की एक ऐसी ही इन्वेस्टमेंट होते हैं जहां हम दूर तक और देर तक इज़्ज़त कमा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे किसी न किसी के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। ये किसी न किसी का नसीब इंशाअल्लाह ज़रूर बदलेगी।